स्वागत है आपका इंडियन वॉकी टॉकी के एक और वीडियोस में। आप देखते हैं हमारे हर वीडियो में हम लोग इंडिया में चलने वाले जितने भी वॉकी टॉकीज हैं या वायरलेस सेट्स हैं जो इंडिया में चलते हैं, इंपोर्ट होते हैं या बिकते हैं यहाँ पे, उसका हम एक पूरा आपको जितना हो सकता है उतनी जानकारी देते हैं। क्या उसकी रेंज है, कैसे अनबॉक्सिंग होती है, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे चालू होता है। दोस्तों इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक रेडियो की जो बहुत चलता है इंडियन मार्केट में, और इसका नाम है एलिनको। एलिनको जो मेरे हाथ में ये DJ46 है। ये जो रेडियो है, जो वॉकी टॉकी है, ये पिछले कई सालों से इंडिया में आ रहा है और ये मैन्युफैक्चर्ड बाय जापान है। जापान से बनके ये रेडियोज आते हैं। जापान की इंजीनियरिंग आप लोगों को मालूम है, जापान की इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बहुत लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं ये। तो आज हम एलिनको DJ-VX46 की अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि इस बॉक्स में क्या क्या आता है और क्या इसकी रेंज है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये इसका बॉक्स आता है, आप देखेंगे एलिनको DJ-VX46 जापान, इसका डिटेल है इसमें और इसका सीरियल नंबर आता है और बाकी कहाँ मैन्युफैक्चर्ड है ये सारी डिटेल है। एलिनको या कोई भी आप अच्छा ब्रांड लेंगे, हर ब्रांड में एक सीरियल नंबर आता है, लेकिन जो चाइनीज रेडियोज आते हैं, बोफेंग आते हैं, बोफेंग में सीरियल नंबर नहीं आते हैं। एटलीस्ट बेसिक के 2-3 मॉडल में तो नहीं आते हैं, है ना। तो एलिनको की हम अनबॉक्सिंग करते हैं। कॉम्पैक्ट साइज का बॉक्स है इसका। ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल कॉम्प्रहेंसिव है, मैंने देखा हुआ है। आप इसको पढ़ भी लेंगे 5 मिनट निकाल के तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगी। इसके ऊपर की ये कवर पैकिंग दी हुई है। फिर ये जो रेडियो है आपका, ये पॉलीथीन में पैक्ड है। अच्छा, इस रेडियो की खास बात ये है कि इसका जो एंटेना आता है दोस्तों, ये फिक्स्ड है। अदरवाइज क्या होता है, 70 to 80% रेडियोज जो है उसमें ये स्क्रूएबल एंटेना होता है। ये आपको रेडियो ऐसे मिलेगा, एंटेना रखा होगा, आपको स्क्रू करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एंटेना है ये इसके मदरबोर्ड से अटैच है, तो आप इसको बिल्कुल भी इसमें जोर आजमाइश मत करना वरना ये आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है। ये इसकी प्लेट है, प्लेट भी अच्छी है, अंदर भी इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लेट की क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी हैवी प्लेट है। अब इसके अंदर हम देखते हैं बैटरी। सेकंड सेक्शन में ये हमें मिली इसकी बैटरी। ये हमें मिला इसका बेल्ट क्लिप, एक बेल्ट क्लिप है इसके साथ, इसका चार्जिंग अडॉप्टर और ये इसकी चार्जिंग एंड डॉकिंग ट्रे, है ना। ये सामान इसमें आता है। इसमें आपको हैंड स्ट्रैप नहीं मिलेगा जो कोई रेडियोज में आता है। हैंड स्ट्रैप इसमें मोटरोला में भी नहीं आता हैंड स्ट्रैप। मतलब इसमें इस मॉडल में आपको ये सारी एक्सेसरीज के साथ आएंगी। ये कंप्लीट एक किट है। अब चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों हम इसकी बात करें बैटरी की, तो बैटरी इसकी अच्छी हैवी 1800 mAh की बैटरी है ये। मैं आपको बता दूं, कई रेडियोज आते हैं उसमें mAh तो कुछ भी लिख जाता है। जैसे बफेंग के आप रेडियो लेंगे तो 8-8000 mAh लिखा हुआ है, 3-3000 mAh लिखा हुआ है, लेकिन वो होती नहीं है। ये बैटरी कंपैरिजन टू इस रेंज में, ये जो है रेडियो ये 446 की रेंज में है, यानी कि ये लाइसेंस रेस के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ये UHF 446 की रेंज में है जो गवर्नमेंट ने फ्री डिक्लेयर कर रखी है। तो ये एक ऑफिशियली लाइसेंस फ्री रेडियो जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस लाइसेंस फ्री की रेंज में अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसकी जो बैटरी की क्वालिटी है, अच्छी हेवी बैटरी है। मतलब मैं इसको हाथ में ले रहा हूँ तो आई कैन फील इट। अच्छा हैवी इसका बैटरी का साइज़ भी अच्छा है, mAh भी ठीक है। और इसकी बैटरी कैसे स्क्रू होगी, उसी तरीके से जैसे बाकी सेट्स की होती है। आपने इसको रखा और हल्का सा इसको ये रख के और ये स्लाइड कर दिया और ये लॉक हो गया दोस्तों। यहाँ से आपकी बैटरी आप अनलॉक भी कर सकते हैं। ये आपकी बैटरी लॉक हो गई। ये इसका वॉल्यूम और ये चैनल की है, उन्होंने इस पर मार्किंग भी लिख रखी है। ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है, अच्छा है उन्होंने लिखा हुआ है ये, क्योंकि कई नॉब्स पे लिखा हुआ आता नहीं है, हालांकि अंडरस्टूड है ना। ये चैनल नॉब है, आप चैनल बदल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें जो चैनल जो कंपनी से जो प्री फिक्स फ्रीक्वेंसी आती है चैनल्स की, उसका चार्ट जो है वो सबसे लास्ट में इसके यूजर मैनुअल में दिया हुआ है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ किस तरफ है ना, कौन से चैनल पर डली हुई है। और इस सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये CTSS और DCSS कोडिंग में है। मतलब इसका ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसका एलिनको का एक अच्छा टेक्निकल डिफरेंशिएटर मुझे लगा। इसमें हर चैनल की एक कोडिंग दी हुई है CTSS DCSS से। मान लीजिए एक ही फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये लाइसेंस की फ्रीक्वेंसी तो एक ही है पूरे पैन इंडिया में, बहुत सारी कंपनीज पे रेडियोज बनाती है। अगर मान लीजिए किसी एक प्रमाइज में हर कंपनी के एक रेडियो आ गए, आसपास 2-3 किलोमीटर बहुत लोग यूज करें, तो आपस में सबकी क्रॉस टॉक्स होंगी। उसके लिए एलिनको फैक्ट्री सेटिंग्स में ही हर चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ एक CTSS DCSS कोडिंग डाल के भेजता है। मतलब ये है कि आपके चैनल में
आपके रेडियो में एक CTSS फ्रीक्वेंसी है, दूसरे रेडियो में जब तक वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तब तक ना आपकी आवाज़ किसी को सुनाई देगी, आपके दूसरे रेडियो के अलावा या आपके एलिनको ग्रुप रेडियोस के अलावा, और ना ही आप दूसरे की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं है, वो ये एलिनको की अच्छी बात आती है। हालांकि जब भी आप बल्क में लेते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, तो जो डीलर है वो प्रोग्रामिस्ट को एक बार रीप्रोग्राम कर देता है, कोडिंग भी चेंज कर देता है, सो दैट अगर वहाँ और भी एलिनको चल रहे हैं तो मिक्स नहीं हो। अदरवाइज भी ये रेडियो की खास बात है कि सारे चैनल इसके CTSS DCS कोडिंग में है ना। अब दोस्तों हम इसकी बात करते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये पुश टू टॉक बटन है, ये दो मैंने पहले अनबॉक्स करके रखे हुए हैं। हेलो 1 2, हेलो 1 2, हेलो 1 2, हेलो 1 2। वॉइस क्लैरिटी अच्छी है। इसका जो स्पीकर है वो करीब करीब 4 से 5 वाट का स्पीकर है। स्पीकर का साउंड बहुत क्लियर है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसको कवर को खोलेंगे तो आप हैंड फ्री लगा सकते हैं, इसके साथ नहीं आता, आप अकेले ले सकते हैं। अलग अलग प्राइस 350, 400, 500, 600 अलग अलग क्वालिटीज़ के हैंड फ्री आते हैं जो आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। और जो उसकी प्रोग्रामिंग केबल होती है दोस्तों वो भी यहीं अटैच होती है, इसी जगह, ये यहाँ नट से अनस्क्रू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके नीचे दो कीज और हैं। जो ऊपर वाली की है दिस स्क्वेल्च की मतलब अगर इसी फ्रीक्वेंसी पे कोई दूसरा चैनल है, कोई दूसरा रेडियो कम्युनिकेट कर रहा है और उसका ट्रांसमिशन जो बहुत कम वाटेज में हल्का है, तो ये स्क्वेल्च से वो उसको पकड़ लेगा, हल्की फ्रीक्वेंसी या दूर रेडियो को भी सुना जा सकता है। जो दूसरा बटन है ये स्कैनिंग का बटन है, इसको आप दबाएंगे तो ये स्कैनिंग ऑन कर देगा और ऑटोमेटिकली जो इस रेंज में, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज में जो चैनल्स हैं उस पर अगर किसी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन चल रहा होगा उसको स्टोर करना शुरू करेगा। तो यहाँ से आप स्कैनिंग कर सकते हैं। और ये इसका पुश टू टॉक का बटन है ना। अब इसकी जो डॉकिंग ट्रे है ये खुली हुई है मेरे पास, ये इसकी डॉकिंग ट्रे है दोस्तों, है ना। 3 इसमें प्लगइन्स लगे हुए हैं। ये इस तरीके से यहाँ से कट से जाके इस पर फिक्स हो जाता है और ये आपका डॉक हो गया रेडियो। ये आपका अडॉप्टर है। ये आपने अडॉप्टर यहाँ लगा लिया। उसके बाद जब आप इसको चार्ज करेंगे, जब ये अंडर चार्जिंग होगा तो ये रेड लाइट जलेगी। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट जलेगी, तो यानी कि इट्स बीन चार्ज। इसकी क्वालिटी, जो चार्जिंग ट्रे का जो प्लास्टिक है, जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। ये भी ओरिजिनल बाय एलेनको है। जो केबल क्वालिटी है वो भी अच्छी, हैवी क्वालिटी है। अडॉप्टर इज ऑल्सो गुड। सबसे अच्छी बात जो मैं इसमें जो देख पा रहा हूँ दोस्तों वो ये है कि इसमें हर सेट के साथ साथ ये मार्किंग डली हुई है। जैसे इस हैंडसेट के साथ जो मैंने बैटरी निकाली, बैटरी पे भी एक मार्क है, एक नंबरिंग डली हुई है। हर सेट के साथ एक प्लास्टिक की डाई कास्ट मार्किंग करी है, यूनिक है, किसी और रेडियो में आती नहीं है। मतलब मोटरोला में तो ऑब्वियसली हर पार्ट का एक सीरियल नंबर अलग आता है, बाकी मोटरोला के अलावा किसी कंपनी में इस तरह की मार्किंग नहीं आती। ये भी एक अच्छा यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि जब आप बहुत सारे रेडियोज यूज़ करते हैं तो मिक्स हो जाते हैं सब आपस में। बेल्ट क्लिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बेल्ट क्लिप के साथ साथ अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हैंड स्ट्रैप इसी में लगा हुआ है। तो ये जो इसका हैंड स्ट्रैप है, ये हैंड स्ट्रैप इसका है। ये अगर आप चाहें तो ये हाथ इसको कर खोल के यहाँ इसका ये हुक दिया हुआ इसमें डाल के ये इसको ऐसे हाथ में भी आप लटका सकते हैं रेडियो को। इस बेल्ट क्लिप के साथ 2 छोटे छोटे से नट्स आए हैं। ये बेल्ट क्लिप आपका यहाँ लग जाएगा। बेल्ट क्लिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बेल्ट क्लिप के साथ ये रेडियो क्लिप ऑन हो जाएगा अच्छी तरह से और उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ओवरऑल दोस्तों जो मेरी फाइंडिंग है इस रेडियो को लेके, जो मैंने जो उसकी रेंज टेस्ट करी है सिटी एरिया में, मेरी पर्सनल टेस्टिंग में ये रेडियो सिटी एरिया में 2 से 2.5 किलोमीटर आराम से काम इसने किया है। अर्बन एरिया के अंदर तो आप मान के चलिए 2-2.5 किलोमीटर अगर ये क्लैरिटी दे रहा है तो ये ओपन एरिया में एटलीस्ट 4 से 6 किलोमीटर तक की एरिया देगा। लाइन ऑफ साइट पे डिपेंड करता है ये। हालांकि सिटी की रेंज भी डिपेंड करती है आप किस टावर टू टावर चेक कर रहे हो क्या, लेकिन एक ऑन एन एवरेज एक रेडियो मेरे ऑफिस में था और एक रेडियो बाहर फील्ड पे था, तो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक बात हो पाई। 2 किलोमीटर तक एकदम साफ साफ, उसके बाद आधा किलोमीटर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। 2.5 किलोमीटर तक ये आराम से खींच लेता है और ये अपने आप में बहुत अच्छी रेंज है लाइसेंस फ्री रेडियोस के लिए। और ओवरऑल जो उसकी जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है वो बहुत अच्छी है। सेट का वजन भी ठीक है, करीब करीब 240 से 250 ग्राम से ऊपर का सेट है ये। और ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनको हैवी इंडस्ट्रियल क्वालिटी चाहिए और एक रीजनेबल प्राइस में। एलेनको इस क्वालिटी, इस रेंज के अंदर बहुत रीजनेबल प्राइसिंग में मार्केट में अवेलेबल है।
अप्रॉक्सीमेटली ये आपको 5000 से लेकर के 6000 के बीच की रेट में मिल जाएगा रेडियो, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, आपकी क्या क्वांटिटी है गाइस। तो फॉर मी आई गिव इट आउट ऑफ 5 आई गिव इट 4 स्टार्स, 4.5 स्टार्स। मैं इसको आधा स्टार और देता अगर इसकी थोड़ी सी रेंज और थोड़ी सी ज़्यादा होती, आधा 1 किलोमीटर होती, या इसमें अगर ये अनस्क्रूएबल एंटेना होता जो इसको कैरी करने में अच्छा है। अदरवाइज अपने आप में बहुत अच्छा रेडियो है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है, आपका इनसाइड कम्युनिकेशन है, इसको मैंने बेसमेंट में भी चेक करा है, -2 तक बेसमेंट में काम करता है दोस्तों। तो दिस इज़ अ वेरी गुड रेडियो फॉर प्रोफेशनल यूज़, और इवन इफ यू वांट टू यूज़ इन द पर्सनल यूज़। दिस वाज एलेनको गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो में ही खत्म करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यूट्यूब पे बेल आइकन बटन दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पा सकते हैं हमारी नई नई वीडियोस। इसको खरीदने के लिए, इसकी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.indianwalkie-talkie.com जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर के आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, अपनी क्वेरी दे सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।